कई तो ऐसे कहते हैं, अरे क्यों करवा रहे हो श्रीमद् भागवत की कथा, क्यों करवा रहे हो ये कथा, क्या होगा इस कथा से? कुछ नहीं होने वाला इस कथा से। क्या मिलेगा इस कथा से? जब जब हम शुभ कार्य करते रहेंगे तब तब थोड़े थोड़े विघ्न आते जाएंगे। सज्जनों, जहां कृष्ण आते हैं वहां कंस जरूर आता है, जहां राम जी आते हैं वहां रावण भी जरूर आता है। इसलिए छोटे छोटे विघ्न तो होते रहते हैं। इसलिए जब जब जीवन में हम शुभ कर्म करते हैं तो हमको पूर्ण भगवान में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास अगर हमारे अंदर है तो हमें भगवान मिल सकता है, तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। अन्यथा जीवन में कुछ भी कर लो, कोई उद्धार नहीं होने वाला। जीवन में केवल भगवान के नाम का धन संग्रहित कर लो। प्रेम और भाव से इस कथा का श्रवण, मनन और चिंतन करना। श्रवण, मनन और चिंतन। मनुष्यों से मत डरो, बल्कि भगवान से डरना चाहिए। कथा सुनने से, ब्राह्मण संतों की सेवा करने से ये जीवन सफल हो जाता है। अभिमान से मनुष्यों का पतन होता है। अभिमान, घमंड, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या छोड़ करके इस कथा का श्रवण, मनन और चिंतन किया करो। अरे कंस और रावण को भी अभिमान था, उतनी जल्दी मरे। बताओ, 5 घमंडियों के साथ आप 5 दुर्जनों के साथ स्वर्ग जाना स्वीकार करोगे या 5 सज्जनों के साथ नर्क जाना स्वीकार करोगे? बताओ कहां जाओगे, नर्क में या स्वर्ग में? जोर से बोलो, हाथ ऊपर खड़ा करके। कहां जाना पसंद करोगे? बिंजोला जी कह रहे हैं कि स्वर्ग में। जो स्वर्ग को भी नर्क बना दोगे। नहीं, 5 दुर्जनों के साथ आप अगर स्वर्ग जाओगे ना, आप उनके साथ मिल करके उसको भी नर्क बना दोगे, स्वर्ग को भी। तन करने लगा, अचानक मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। अगर मन से बोलेंगे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। केवल मन से, केवल भगवान के नाम का धन संग्रहित करने से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अब आप किसी से भी बातें कर रहे हो ना, तो उसके अंदर के भगवान को देख करके बातें करना। एक सूक्ष्म शरीर होता है अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर। उस सूक्ष्म शरीर, एक आत्मा, एक परमात्मा, बाकी कुछ नहीं। ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर हमारा अपना है ही नहीं। अगर हमारा होता तो हमारे कहने पर चलता। क्यों हो जाते हैं बाल सफेद? क्यों बिगड़ जाता है शरीर? तब क्यों नहीं देता शरीर साथ? ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे कहने पर चलता। जैसे जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पर हम छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर अंगूठे के बराबर, वही इस शरीर को छोड़ देता है। इसलिए शरीर एक वस्त्र है और कुछ नहीं। अरे ऐसे हमारे श्री सुखदेव जी, जिनके शरीर पर वस्त्र ही नहीं है, ऐसे हमारे श्री सुखदेव जी जो अमृत कथा को सुनाते हैं। तो भागवत में जितना त्याग माता ने किया है, इतना त्याग किसी ने नहीं किया है। द्रौपदी ने पंजाब की धरती से जन्म लिया। द्रौपदी के 5 पुत्र शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, सो रहे थे। तो द्रोणाचार्य का बेटा आया, कौन? अश्वत्थामा। जब इसने गया पांडवों के शिविर के अंदर जाकर के देखा, 5 पुत्र सो रखे थे। इसने सोचा 5 पांडव सो रखे हैं। तो अश्वत्थामा का जो, द्रोणाचार्य का जो बेटा है, कौन? अश्वत्थामा। इसने क्या किया, ये पांडवों के शिविर में गए और ये सब सोए थे 5 पुत्र द्रौपदी के।
इसने क्या किया, सबकी गर्दन काट दी, धड़ अलग कर दी। जब सुबह 3:30 बजे ये सब उठते हैं हमेशा, लेकिन आज नहीं उठे। जैसे ही 5 बजे, सुबह के 6 बजे, ये खड़े नहीं उठे। द्रौपदी सोचने लगी, आज तक तो मेरे पुत्र सुबह सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हो जाते हैं, आज इनको क्या हो गया होगा, ये खड़े क्यों नहीं उठे। जब